लोदी वंश 1451-1526 ईस्वी। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वंश था। यह वंश अफगान मूल का था और इसने उत्तर भारत में 75 वर्षों तक शासन किया। बहलोल लोदी 1451-1488। बहलोल लोदी एक अफगान सरदार थे। तैमूर के आक्रमण के बाद उन्होंने पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकंदर लोदी 1489-1517। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र थे। उन्होंने बिहार और पश्चिमी बंगाल को जीता। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, जिसे उन्होंने खुद बसाया था। सिकंदर लोदी एक कट्टर मुस्लिम शासक थे। उन्होंने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा और मथुरा के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने कृषि के विकास में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने खेतों को मापने के लिए 32 अंकों वाली गजे सिकंदरी, सिकंदर का गज प्रणाली शुरू की। इब्राहिम लोदी 1517-1526। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। वह सिकंदर लोदी के पुत्र थे। अफगान सरदार बहादुर और स्वतंत्रता प्रेमी थे, लेकिन उनकी आपसी फूट और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के कारण अफगान राजशाही कमजोर हो गई। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर जोर दिया, जिसके कारण कई सरदार उनके खिलाफ हो गए। अंत में पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को करारी हार दी। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारे गए और उनके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य 1। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम वंश था। 2। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, जो बाद में मुगल साम्राज्य की राजधानी बना। 3। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 4। लोदी वंश के शासनकाल में कृषि और भूमि प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार हुए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।